सो वंस अगेन दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं से प्रवरजीत और आज फिर से हम रिवीजन करने वाले हैं खान सर रिव्यू से बैच का जो ये लेक्चर तीसरा है जो मणिकांत सर पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ा है सर। तो इसी तरह हमेशा मतलब इसी तरह जो लेक्चर जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी जो प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी हम रिवीजन कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह हम रिवीजन करते हैं हर एक वीडियो और हर एक चैप्टर का रिवीजन हम करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम रिवीजन कर चुके हैं मतलब ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का और इसका मॉडर्न हिस्ट्री जो ऑलरेडी मणिकांत सर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ने में सर का। तो इसका साथ जो सर का तो एक ही हमेशा मोटिव रहता है, यू हैव थिंकिंग क्रिएचर। सर का कहना है कि हम सभी को हमको और आपको साथ में मिलकर ये थिंकिंग क्रिएचर बनाना है। तो देखते हैं ये लेक्चर तीसरा में क्या पढ़ाए हैं सर, उसका रिवीजन करेंगे। और जो सर नोट्स प्रोवाइड करते हैं ये तो उसका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम रिवीजन करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं। इससे मेरा क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है बोलने में और साथ साथ में मुझे समझने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखते हैं इसी तरह हम और आप साथ में मिलकर रिवीजन करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो देखते हैं इसमें जो लेक्चर 3 में जो स्टार्ट किए हैं सर, ये इस्लाम का उद्भव, इस्लाम पंथ है उसका उद्भव कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और इसका असर विश्व में क्या असर पड़ा और अभी तक क्या हो रहा है इस्लाम धर्म में, ठीक है, इस्लाम पंथ में। तो बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया है जो अरब देश है, अरब देश वो क्या था, मरुस्थलीय क्षेत्र था, ठीक है। जो वहाँ पर मतलब मरुस्थलीय मतलब कैसे, तो वहाँ मतलब रेत टाइप का जमीन था, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान में क्या है, रेत मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब हिस्सा में वो क्या है, रेत कम मात्रा ज़्यादा है। तो इसी तरह पहले जो मतलब था अरब जो क्षेत्र, वहाँ पर क्या था, रेत भूमि था, ठीक है। और वहाँ पर एक वर्ग था जो जैसे वहाँ पर जो यहाँ जो उसका भौगोलिक क्षेत्र था, जो अरब क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र था उसमें पूरब में जो था मतलब ईस्ट में वहाँ फारस की खाड़ी था, ठीक है। और जो वेस्ट में क्या था कि लाल सागर था। और जो साउथ में था वो क्या था, अरब सागर था, ठीक है। और वही नॉर्थ में था भूमध्य सागर था। ये मतलब ये उसका अरब क्षेत्र का उसका चारों ओर ये मतलब बताया गया है। तो ये एक क्या था, एक मरुस्थलीय क्षेत्र था। मतलब अरब जो क्षेत्र था वहाँ क्या था, मरुस्थलीय क्षेत्र था। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर केवल केवल मक्का का एक मक्का जहाँ पे था वहाँ पर केवल वैसा भूमि था जहाँ पर इंसान लोग रह सकते थे। वहाँ मतलब अपना मतलब खेती बाड़ा कर सकते थे, साथ साथ में अपना जीवन जीने के लिए वहाँ रह सकते थे। वहाँ मतलब ऐसा नहीं कि पूरा अरब क्षेत्र में पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र था, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट था जो हरित मतलब जो जहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, जहाँ पर मतलब मानव अपना घर बना सकता है, रह सकता है, तो कह सकते हैं। और वहाँ पर जो मक्का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पर एक विभिन्न जो अलग अलग जनजातीय लोग रहते थे। और वहाँ पर क्या होता था कि उसी जनजातियों में लोग में जो उस जनजातियों को बेदुइन कहते हैं। जो उस मक्का जो क्षेत्र में जो जनजाति जो लोग था उसे हम बेदुइन कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बहुत सारे जनजातियाँ जो थे आपस में संघर्ष करते थे, आपस में व्यापार में संघर्ष करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं जब मरुस्थलीय क्षेत्र है कुछ भी तो वहाँ पर ऑलरेडी संघर्ष बढ़ेगा, ठीक है, अब आपस में टकराव होगा। तो यही बताया गया है। और जो मतलब अरब क्षेत्र के जो लोग रहते थे वो ऊँट पालते थे, ठीक है। क्योंकि ऊँट मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मतलब रेत में ही मतलब ये क्या होता है, ऊँट वगैरह की संख्या ज़्यादा होता है। और वो अपना हथियार वगैरह रखते थे जैसे ठीक है, अपना मतलब जो हथियार जो होता है अपना पर्सनली वो हथियार नुमा रखते थे। और यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर मतलब ये जो अद्भुत लोग थे मतलब बहुत अलग तरह के लोग थे, ठीक है। शिक्षा भी मतलब जो अरब के जो लोग थे वहाँ पे मतलब डेवलप मतलब शिक्षा भी बहुत कम था, ठीक है, डेवलप नहीं था वहाँ पर। जिसके कारण वहाँ संघर्ष बढ़ती गई। फिर फारस जो जैसे कि व्यापारिक मार्ग जो था फारस से खाड़ी
जो व्यापारिक मतलब जो बिजनेस करते थे जो यहाँ के जो जनजातीय लोग, वो फारस से खाड़ी या ये करते थे, मतलब व्यापार करते थे, ठीक है, बिजनेस करते थे। जिसमें क्या हुआ कि व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। फिर व्यापार लाल सागर से होने लगा। जैसा ये पूर्वी पूर्वी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य और ससाइनिक साम्राज्य में क्या हुआ, टकराव हो गया, ठीक है। तो अरब लोग क्या हुआ कि जब पहले अरब के लोग जो पहले मतलब फारस से खाड़ी दिया बिजनेस करते थे, लेकिन क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य के लोग और साथ साथ में ये ससानियन साम्राज्य के बीच क्या हुआ, टकराव हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि बिजनेस ये लाल सागर से होने लगा, ठीक है। जिसके कारण लाल सागर जो है मतलब यहाँ से मतलब अरब जो क्षेत्र है उसका किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि इससे हुआ कि जो उससे बिजनेस वो मतलब व्यापार का जो रूट था वो बढ़ने लगा, ठीक है, काफ़ी चलने लगा। आप समझ सकते हैं कोई बाईपास अगर कोई एरिया से अगर कोई बाईपास गुजरता है, कोई हाईवे गुजरता है, तो क्या होता है वहाँ के साइड साइड के क्या वहाँ पर डेवलप होने लगता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप खोल दिया, होटल वगैरह खोल दिया, ठीक है, अपना कुछ शोरूम खोल दिया मतलब हाईवे के किनारे, तो उससे क्या होता है उस एरिया में क्या होता है, डेवलपिंग होने लगता है। तो इसी तरह बताया सर। अब फिर वही मतलब वहाँ की जब जो मरुस्थलीय क्षेत्र था वहाँ पे क्या हुआ कि अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वो उस क्षेत्र में जो लाल सागर का जो रूट था वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया, काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ने लगा, जिसके कारण अरब के क्षेत्र में काफ़ी व्यापार बढ़ा और वहाँ पर बिजनेस वहाँ पर अरब क्षेत्र में वो बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा वहाँ पर। तो जिस कारण वहाँ पर जिसके कारण वहाँ जनजाति जो लोग थे उनको उनको फ़ायदा मिलने लगा, ठीक है। और यहाँ से बता रहे थे कि जैसे कि विभिन्न जनजातियाँ अलग अलग धार्मिक पंथ के जुड़ी थी। जो अरब क्षेत्र के जो लोग थे वहाँ जो जनजाति थे वो अलग अलग पंथ से मिले हुए थे, अलग अलग मतलब धर्म को मानते थे, ठीक है। जिसमें तभी वहाँ पर कुछ लोग जो थे अरब के क्षेत्र वो कुछ लोग थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, कुछ लोग थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण वहाँ टकराव आपस में होता रहता था, ठीक है। उन सभी जनजातियों में आपस में टकराव होता रहता था। तो उसी बीच में क्या हुआ कि एक इस्लाम मतलब तभी मोहम्मद का उद्भव हुआ, एक मोहम्मद था, ठीक है, उसका उद्भव हुआ, जिसके कारण वह पैगंबर के रूप में हुआ। फिर वे 612 ईस्वी से लेकर 632 लगभग 20 साल तक वो अपना क्या हुआ कि ईस्वी के क्षेत्र में एक नए धर्म का प्रचार किया, मतलब पैगंबर जो था, ठीक है, वो क्या हुआ कि अपना धर्म का प्रचार किया। ये 20 सालों में अपना काफ़ी जो जो पंथ को मानता था पैगंबर मोहम्मद पैगंबर, तो क्या वो काफ़ी अपना धर्म को विस्तार से वो प्रचार किया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि इसे इस्लाम के नाम से जाना, मतलब वो जो इस्लाम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके अनुयायी मुसलमान कहलाए, मतलब जो इस्लाम को जो मानने लगे थे, ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद जो थे वो इस्लाम को मानते थे, ठीक है, और उसी को मुसलमान कहने लगा। मुसलमान फिर ये पैगंबर जो ने यह घोषित किया कि ईश्वर एक है, ठीक है, वो ईश्वर एक ही है और वह क्या है, अल्लाह है, ठीक है। इसमें मोहम्मद उसका अपना विचारधारा रखा, ठीक है, अपना सोच अपना वो जैसे होता है कि जिसका विचारधारा जो होता है कि उसी कोई बड़ा बोल दिया और उसी को लोग फॉलो करने लगे हैं, तो वही मोहम्मद पैगंबर जो था वो मतलब इस्लाम को माना, उसे जो इस्लाम को माना उसे मुसलमान कहा जाता मतलब कहने स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसी को सभी फॉलो करने लगे हैं, ठीक है, अभी तक वो फॉलो करते आ रहे हैं सभी लोग जो इस्लाम को मानते हैं उसे मुसलमान कहते हैं, ठीक है। जिसका संदेश मतलब पैगंबर का ये एक तरह संदेश था, उसका विचारधारा था, उसका सोच था, ठीक है। इसी में हम कैसे देख सकते हैं कि इस्लाम द्वारा प्रतिपादित एक ईश्वर मतलब एक ईश्वर भी बिलीव करता था, ठीक है। इसमें यहूदी और ईसाई से जुड़े हुए थे, इस मतलब यहूदी और ईसाई लोग भी यही मानता था, एक ईश्वर में मानता था। फिर परंतु इसमें इस्लाम में दृष्टिकोण चक्कर में एक कट्टर मतलब चक्कर में इसमें कट्टर हो गया कि इसमें यह दावा किया गया कि मोहम्मद का अंतिम पैगंबर है, मतलब जो मोहम्मद का अंतिम पैगंबर कौन है, ये पैगंबर है, ठीक है।
जिसमें इसकी बानी सत्य है, अर्थात अगर पैगम्बरों के विचार मोहम्मद के टकराता तो वह स्वयं मतलब कहने का मतलब है कि जो जो अल्लाह का जो मतलब माना है मोहम्मद पैगम्बर जो लास्ट में यही इसी को, इससे पहले भी जो था वो अपना अपना विचार रखा था, लेकिन ये मोहम्मद पैगम्बर जो अल्लाह इस्लाम का धर्म माना है वो यही था मोहम्मद पैगम्बर। ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद का एक बार विचार वहाँ मूर्ति पूजक और कट्टरपंथियों के लिए मतलब जो जनजातीय जो लोग था उसमें क्या हुआ कि जो कुछ लोग मूर्ति पूजा करते थे और कुछ लोग ये जो अपना अपना ये कट्टरपंथियों के साथ क्या हुआ टकराव होने लगा ये पैगम्बर के साथ, जिसके कारण हो गया कि इसमें मतलब मोहम्मद पैगम्बर पर क्या हुआ कि ये पैगम्बर मोहम्मद पर क्या हुआ कि इस पे जानलेवा हमला हुआ, जिसके कारण क्या हुआ ये मक्का छोड़कर ये मदीना चला गया। ठीक है, फिर 600 मतलब 622 ईस्वी में ये मदीना आ गए, फिर मदीना में यह शक्ति प्राप्त किया। ठीक है, वहाँ पे मतलब अपना व्यवस्था बनाया। ठीक है, जिसके कारण 630 ईस्वी में उन्होंने अपना क्या हुआ 630 ईस्वी में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। फिर इस्लामी राज्य की स्थापना हुई और मक्का उसे 2 केंद्र बन गया। ठीक है, मतलब अब इसी जो मतलब क्या हुआ कि अब ये मक्का से जो मक्का मदीना दोनों एक तरह से एक केंद्र बन गया। ठीक है, अभी ये क्या हुआ कि जो 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगम्बर का देहांत हो गया। जब मोहम्मद पैगम्बर देहांत हुआ 632 ईस्वी में, तो उसके बाद जो मोहम्मद पैगम्बर के जो 4 सेनापति थे, जिसका नाम था अबरुक, उमर, उस्मान और उस्मान के बाद अली, जो 632 से लेकर 631 तक ईस्वी तक चला। ठीक है, इस बीच इस्लाम ने एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया। मतलब ये जो चारों सेनापति जो थे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण पूरा विश्व में एक अलग तरह से इस्लाम का उद्भव हुआ। पूरा मतलब लगभग पूरा विश्व में यूरोप में साइड चल जाइए, अफ्रीका में, इधर एशिया में चलाइए, तो क्या होता है कि पूरा अपना इस्लाम का प्रचार प्रसार ये किया, चारों मिलकर किया। ठीक है, तो जिसके कारण ये मिस्र में गया, सीरिया गया, इराक गया। ठीक है, और ईरान में ये सब अपना पुरानी सभ्यता को क्या हुआ ये साम्राज्यों के लिए मतलब उसमें जीत लिया, मतलब उसमें कब्जा कर लिया। ये सेनापति जो चारों था वो अलग अलग क्षेत्र में गया और कब्जा कर लिया और इस्लाम धर्म को फैलाया, जिसके कारण ये इस्लाम धर्म तब बताना स्टार्ट किए थे। जो ये मक्का और जो मदीना जो था वो पहले था क्या अरब क्षेत्र में, जो इसका जो एरिया था काफ़ी छोटा था, लेकिन क्या हुआ कि बाद में इसका जो क्षेत्र जो काफ़ी बड़ा होने लगा, जब ये चारों सेनापति जो अपना अपना जो अलग अलग एरिया पे जो जैसे मिस्र हो गया, ईरान, इराक पे जो कब्जा करने लगा, तो इसका क्या हुआ कि प्रभाव बढ़ने लगा। और अलग अलग राज्यों में, इस अलग अलग देशों में क्या हुआ कि इसका इस्लाम धर्म का प्रचार फैलने लगा, जिसमें क्या हुआ छोटा ये अरब क्षेत्र जो था मक्का मदीना जो छोटा क्षेत्र से काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, इसका प्रचार काफ़ी ज़्यादा फैल गया, इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा फैल गया। जिसमें सर बता रहे थे कि इसका जो ये मतलब कहने मतलब जो मतलब किसी पे कब्जा किया तो तलवार मतलब यूज करके किया, कब्जा कर किया, तो उसमें क्या होता है कि किसी को अगर केवल तलवार से ही नहीं, उसका विचारधारा से भी प्रभाव होता है कुछ लोग। ठीक है, जब मतलब उसे इस्लाम धर्म के बारे में बताया, मानो कब्जा भी किया किसी पर, तो कब्जा करने के बावजूद भी उसे अपना विचारों इस्लाम के धर्म के बारे में बताया, उसका समझाया क्या क्या होता है इसमें, तो उसके थ्रू भी ये होगा, उसके थ्रू या इसका ये फैला हुआ इस्लाम धर्म का। उसके बाद से बताना स्टार्ट किया था कि अरब क्षेत्र के लोग कुछ मतलब ये मतलब अशिक्षित थे, मतलब उतना इसका विकसित नहीं था, उसका मतलब माइंडसेट उतना विकसित नहीं था, जिसके कारण यह क्या हुआ कि मध्य विश्व में अन्य संस्कृतियों के संपर्क में जैसे अलग अलग जो देश था, अलग अलग जो कंट्री था, उसमें क्या हुआ कि वहाँ का जो ग्रंथ था, जैसे कि मिस्र में, ईरान, सीरिया, भारत में जो उस सबसे ज्ञान प्राप्त किया, जो इस्लाम रूप से ज्ञान उसे समझा, फिर वो क्या हुआ कि उसको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम शब्द में। ठीक है, जिसके कारण वो काफ़ी और ज़्यादा फेमस हो गया। और इसी में हम यहाँ देखते हैं कि अनुवाद कर दिया, मतलब जो अलग जैसे भारत में अलग शब्द था, ईरान में अलग शब्द था, सबका अलग अलग कंट्री के अलग अलग ग्रंथ था, जिसके कारण वो सबको समझा और क्या हुआ सबको इस्लामिक में सबको मतलब इस्लाम धर्म में इस्लाम शब्द में जोड़ दिया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण ये और ज़्यादा काफ़ी फेमस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो शिक्षा और ज्ञान में क्षेत्र में मतलब अरब वालों के महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब अगर दूसरे ग्रंथ का अगर फेमस अगर कन्वर्ट कर रहा है कुछ दूसरा शब्द में, तो उसमें क्या हुआ कि
इस्लाम जो धर्म था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस करने लगा हुआ। ठीक है, वो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा वो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक एक जो पुस्तकालय था, ठीक है, पुस्तकालय यहाँ पर था एक तो एक सर बता रहे थे कि जो अर्रा में एक पुस्तकालय था, जिसको एक काफ़ी बड़ा पुस्तकालय था, जिसको 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 ये मतलब चंगेज़ खां का जो बेटा था, वो हलाकू खान, तो उसे क्या हुआ, जलाकर नष्ट कर दिया, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में दिखा वो। ठीक है, अब देखते हैं कि अब पहले अरब जनजाति अब मुस्लिम समूह के शामिल हुए थी। फिर पश्चिम एशिया के समुदाय ने इस्लाम कबूल किया। जो पश्चिम एशिया के जो लोग थे वो भी इस्लाम को कबूल किया। फिर तुर्क और मंगोल भी इसे शामिल, मतलब तुर्की लोग और मंगोल जो लोग थे वो भी क्या हुआ कि इसे इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। ठीक है, फिर इस्लाम का जो और ज़्यादा प्रसार हुआ विश्व में, जैसा कि इस अफ्रीका हो गया, उत्तरी अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया, ठीक है, पूर्वी एशिया हो गया, दक्षिण एशिया तक इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मतलब कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का अभी तक काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो चुका था उस समय। ठीक है, विश्व में फिर यहाँ पे देखते हैं कि इस्लाम पहली बार ग्लोबल व्यवस्था में कायम से सातवीं सदी से 15वीं सदी तक चलती रही। मतलब इसका जो 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक इस्लाम का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा। ठीक है, फिर इसी समय में क्या हुआ कि जो हमारे कोलंबस और वास्को डी गामा जो था वो मतलब वैकल्पिक मार्ग से वो अपना वैकल्पिक मार्ग से मतलब अब क्या हुआ कि अब मतलब उसका जो जब इस सदी से मतलब जब कहने मतलब जो वास्को डी गामा और कोलंबस जो था वो उसका जब अपना अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, इस्लामी एवं ईसाई शक्ति के बीच धर्म युद्ध होने लगा, स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब कहने मतलब कि यहाँ कुछ लोग थे जो यहाँ अपना इस्लाम धर्म को प्रचार कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। कुछ लोग थे जो ईसाई धर्म को मतलब ये कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर धर्म युद्ध होने लगा। धर्म युद्ध मतलब ये कहना कि फाइट होने लगा, मतलब ये प्रचार करने में दोनों जुट गया, ईसाई धर्म और ये इस्लाम धर्म। ठीक है, फिर इस्लामिक शक्ति अपने प्रचार के क्रम में लगभग संपूर्ण विश्व में जीत लिया था। मतलब इस्लामिक जो था शक्ति था, इस्लामिक पंथ जो था वो लगभग मतलब कह सकते हैं कि पूरा विश्व में छा गया था। ठीक है, और कुछ जो था जैसे केवल मतलब पश्चिमी यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट जो था उस वहीं पर ये इसका प्रभाव कम पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर फिर आगे इन्होंने जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए मतलब जेरूसलम जो फिलिस्तीन का है, ठीक है, जहाँ था जेरूसलम इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जिसका वहाँ पर भी क्या हुआ कि वहाँ पर भी कब्जा कर लिया, मतलब इस्लाम धर्म मतलब गठबंधन बनाकर मतलब उस पर कब्जा कर लिया, जिसे क्रुसेड अथवा धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। मतलब 1095 से लेकर 1291 ईस्वी तक ये प्रमुख धर्म युद्ध मतलब घटित हुए थे। फिर हम देखते हैं कि जो मध्यकालीन यूरोप था, मध्यकालीन यूरोपीय समाज क्या था, जो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में उसमें क्या बदलाव था, क्या इसमें चेंज आया, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, जैसे कुलीन वर्ग हो गया, पादरी वर्ग हो गया और जन समान वर्ग हो गया। ये 3 वर्ग हैं जो हम ऑलरेडी इसे जो लेक्चर दूसरा में सर इसका कुछ पार्ट बताएं तो हम ऑलरेडी इसका हम रिविजन कर चुके हैं। और उसके बाद सर बता रहे थे कि पवित्र रोमन साम्राज्य जो था उसमें जर्मन जनजातियों ने अपने रोमन साम्राज्य के विघटन के जो जर्मन जनजाति जो लोग थे वो क्या हुआ था, रोमन साम्राज्य पर क्या हुआ कि गठन कर लिया, जिसके कारण वो जो क्षेत्रीय लोग आपस में वहीं जो जर्मन जो लोग थे वो आपस में वहीं कब्जा करने लगे और कब्जा करके वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि जनजाति फ्रेंको जनजाति जो फिर वहाँ जो यहाँ का इसमें एक जनजाति जो थे फ्रेंको जनजाति, ठीक है, जिससे फ्रेंको सबसे ही फ्रांस का नाम पड़ा। ठीक है, और उसमें जिसमें एक जनजाति था गोल क्षेत्र, मतलब फ्रेंको जो जनजाति था वो गोल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी जनजाति समूह ने एक शक्तिशाली राजवंश का कैरोलिजियंस वंश का नाम से जाना जाता है। और इसी से क्या हुआ मतलब प्रभावित हुआ क्या ये स्थापना, इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, मतलब ये एक वंश था ये क्या था
कैरोलिजियंस वंश जो था, वो जो था उसका एक जो शासक था वो सालमा नाम से जाना जाता है। सालमा से इतना प्रभावित जो हुआ था ये, जो सालमा से प्रभावित हुआ था, यूरोप के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, जिसे उत्तरी यूरोप से लेकर दक्षिणी यूरोप तक फैला हुआ था। इसी शक्ति देखकर रोम का पोप इसकी जो रोम का पोप था जो सालमा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो रोम का पोप जो था वो उसे अपना मुकुट उतार कर उसको दे दिया। ठीक है, फिर इसे पवित्र रोमन सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सर बताना स्टार्ट किए थे कि आरंभ में इसका जो धर्म भी तो भूमिका निभाया, फिर यहाँ एक रोमन कैथोलिक चर्च का व्यवस्था के रक्षा के रूप में कार्य करता रहा। जो सालमा जो था वो मतलब जो धर्म युद्ध में भूमिका निभाई, मतलब अपना धर्म के बारे में काफी प्रचार प्रसार किया, और इसी को मतलब इसी का इसका मतलब सालमा जो था काफी योगदान था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सामंतवाद और साम्यवादी चर्च व्यवस्था की तरह यह भी अखिल यूरोपीय मतलब जैसे कि रोम में जो चर्च व्यवस्था था, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था था, वो इसी तरह ये सालमा भी अपना चर्च व्यवस्था ये मतलब कायम किया। ठीक है, और इसी से सारा यूरोप को कंट्रोल करता था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि मध्ययुगीन यूरोपीय व्यवस्था का लक्षण क्या होता है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद हो गया, आर्थिक क्षेत्र में कृषि दासता एवं पर आधारित क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र में वर्गीय विशेषाधिकार क्या होता है, धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्चा व्यवस्था। तो यहाँ पर बताया गया कि बेसिकली मतलब जो मध्ययुगीन यूरोपीय व्यवस्था में था, इसका ये 4 पॉइंट था। तो इसका जो सर आगे पढ़ाएंगे इसका फिर से रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए बाय।